हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि टैली में जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग होने के बाद कौन से रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, और कौन से रिपोर्ट है हमें एज एन अकाउंटेंट हमें देखने पड़ते हैं। डे टू डे अकाउंटिंग में हमने जो भी अकाउंटिंग किया है, तो उसके रिपोर्ट्स है कितना सेल हो गया, परचेस हो गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, रिसीवेबल कितना है, पेबल अमाउंट कितना है, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, वो सभी के रिपोर्ट से हमें देखने पड़ते हैं। और जो भी हमारे सीनियर होते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, उनको हमें देने पड़ते हैं। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो ये जो वीडियो आप टिल एंड तक जरूर देखना, ताकि आपका जहां जहां पे भी आपको रिपोर्ट रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गेटवे ऑफ टैली में जब भी आप टैली ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली वो दिखाई देता है। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या देखने का है, आपका यहाँ पे डे बुक करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डे बुक में आप जब भी एंटर करेंगे, तो डे बुक में क्या दिखाई देता है कि करंट जो डेट है, करंट डेट के जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर है 2021 फाइनेंशियल ईयर है, तो जो भी 31 मार्च के डेट से हमने जो भी एंट्री किया है, तो वो सब दिखाई देती है। यहाँ पे है कि आप अगर आपको करंट छोड़ के कोई प्रीवियस डे का रिपोर्ट देखने का है, तो यहाँ पे डे बुक, इसका मतलब क्या है, मैं पहले समझाता आपको। डे बुक में जो भी पर्टिकुलर एक दिन में जो भी आपके ट्रांजेक्शन आपने किए, तो उसके आपको क्या दिख रहे हैं कि उस सभी ट्रांजेक्शन दिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे अकाउंट टाइप में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर है, बाद में रिसीट वाउचर है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले जर्नल एंट्री यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे जर्नल एंट्री, सेल्स का एक एंट्री, ये सभी एंट्री यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर सिर्फ पेमेंट का ही वाउचर देखेगा, सिर्फ इसमें सिर्फ आपको रिसीट का वाउचर दिखेगा। डे बुक इसका मतलब है कि पर्टिकुलर दिन में आपने कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे कंपनी में हुए, उसका टोटल यहाँ पे समरी दिखाई देता है। एज एन जब आप सीनियर लेवल पे वहां पे जब आप देखते हो, जब आप अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर पोजीशन पे होते हैं, तो उस समय आप यहाँ पे डे बुक में पर्टिकुलर देख सकते हैं कि आज अपने जो भी कलीग है, अपने जो भी टीम मेंबर है, अकाउंटेंट लोग है, तो उन्होंने क्या क्या एंट्री किया, तो वहां से आप देख सकते हो। तो इसमें दिखाई देंगे कि आपको अगर पर्टिकुलर है कि आपको एक मार्क के जो ट्रांजेक्शन है वो आपको देखने के, तो आपको सिंपल यहाँ पे F2 टाइप करने का है। जैसे आप यहाँ पे F2 टाइप करेंगे, तो जो भी डेट है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 मार्च करता हूँ, तो 1 मार्च को एंटर करने के बाद हमारे यहाँ पे दिखाई देती है कि एक ही एंट्री यहाँ पे आ रहा है। तो वैसा आप जो भी डेट देंगे और एंटर करेंगे, तो उस पर्टिकुलर डे का आपको यहाँ पे रिपोर्ट है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 1 अप्रैल 2020 जो है कि फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, उसका हम देख रहे हैं। तो उसमें देखे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि 1 अप्रैल का डेट है, तो पर्टिकुलर यानी आपने किसको पार्टी का नाम है, और यहाँ पे के वाउचर टाइप है कि रिसीट आए, पैसा आया है, आपको लोन मिला है ABC से, और वाउचर नंबर ए, और यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई दे रही है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देती है। तो ऐसा जो है आपको पर्टिकुलर कौन सा भी डे का देखने का है, तो आप पर्टिकुलर देखते हैं। अगर यहाँ पे जाने के बाद आपको वापस क्या करना पड़ेगा कि करंट डेट है वो आपको एंटर करने का, तो करंट डेट के सभी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे कि आपको डेबिट ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे दिखाई देता है आपका डेबिट ट्रांजेक्शन है, आपको इस लाइन में दिखेंगे। जो भी क्रेडिट अमाउंट के ट्रांजेक्शन है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो फर्स्ट जो रिपोर्ट है यहाँ पे आपको देखने का है वो है डे बुक।
उसके बाद में हम एस्केप करते बाहर आते हैं। तो उसके बाद में आपका है बैंकिंग। बैंकिंग में जो है कि आपको यहाँ पे रिकंसोलेशन स्टेटमेंट है सबसे पहले, वो आपको देखना चाहिए। रिकंसोलेशन यहाँ पे बैंकिंग में कौन से बैंक है, तो यहाँ पे सभी बैंक दिखाई देती है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे एसबीआई देखेंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि रिकंसोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो अमाउंट है, जब भी आप रिकंसोलेशन देखेंगे तो आपका ये जो सबसे एंड वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैंक एज पर बैलेंस एज पर बैंक, वो टैली होना ज्यादा जरूरी है आपके बैंक स्टेटमेंट में। जब भी आप यहाँ पे रिकंसोलेशन का डेट डालेंगे, बैंक डेट, तो उस समय आपको ये जो रिकंसोलेशन होके ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस दिख जाएगा। तो हमारे प्रीवियस एक वीडियो का हमने स्पेशल क्रिएट किया है कि बैंक रिकंसोलेशन कैसे करते हैं, तो उसका भी लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वीडियो होने के बाद आप वो देख सकते हो। तो देख सकते हो कि टैली में बैंक रिकंसोलेशन कैसे करते हो उसका वीडियो। तो यहाँ पे होगा कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी जूनियर लोग हैं उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है रिकंसोलेशन का, उन्होंने टाइम पे किया है या नहीं किया है। तो आप वो बैंक रिकंसोलेशन से आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। करेक्ट, ये हो गया आपका बैंक रिकंसोलेशन। उसके बाद में आपको जो है वो जाने का आपको कहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ये गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। ये जो फंक्शन है, अगर यहाँ पे आप जाके एंटर करेंगे तो आपको बाकी के रिपोर्ट्स है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे हमने देखेंगे यहाँ पे कि आपको दिखेंगे कि अकाउंट्स बुक, जो भी अकाउंट्स बुक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे अकाउंट बुक में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे कि आपका कैश और बैंक की जो लेजर है ये सब दिखाई देते कि कैश एंड बैंक के रिलेटेड जो भी लेजर आपको दिखाई देते। तो यहाँ पे आप कैश के ट्रांजेक्शन वो दिखाई चेक कर सकते हो। कैश विद कैशियर है वो सब डेबिट क्रेडिट अमाउंट है वो देख सकते हैं। इसके बाद में एक ही बैंक ट्रांजेक्शन, सभी बैंक ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ये जो बैंक ट्रांजेक्शन है उसमें आपको नॉट ओनली बैंक ट्रांजेक्शन मगर सभी टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट देखेंगे तो एक आपको कॉमन चीज आपको दिखाई देंगी कि सभी जो रिपोर्ट आपको मंथ बाय मंथ यहाँ पे दिखाते हैं। तो डेबिट, पूरा मंथ का डेबिट कितना है, उसका क्लोजिंग बैलेंस मंथ ऑन मंथ कितना है, और सबसे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। नॉट ओनली सिर्फ कैश और बैंक, मगर टैली में ये फैसिलिटी की है कि जो भी आपको देखने का आप मंथ बाय मंथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक महीने में कितना पेमेंट हुआ है, कितना आपने सेल्स किया है, कितना परचेस हुआ है, तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आपको वहां पे पूरे साल का देखने का है कि एक ही स्क्रीन में मुझे पूरे ट्रांजेक्शन देखने के, तो आपको क्या करने का है, सिंपल कौन से भी महीने में जाके उसको एंटर करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो अल्ट F2 एजे वो फंक्शन है डेट रेंज का वो देने का। तो आपको पूरा साल का अगर रिपोर्ट है या पूरे साल के बैंक के ट्रांजेक्शन देखने के तो 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2020 आप लिख सकते हो, या अदरवाइज आपको एक डेट छोड़ के बाकी दूसरा डेट का अगर रिपोर्ट देखने का है तो वहां पे से भी आप एंटर करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो सिर्फ एक ही एंट्री है इस हमारे बैंक में, तो एक ही एंट्री दिखते हैं। हम जाके देखते हैं कि दूसरा, अभी एसबीआई बैंक है तो मुझे पूरे साल के यहाँ पे तो दिखाई दे रही है कि मंथ ऑन मंथ, करेक्ट है। अगर मुझे पूरे साल के ट्रांजेक्शन देखने के तो यहाँ पे मैं मार्च महीने में जाके एंटर करूंगा और अल्ट F2 यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे डेट रेंज है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी डेट रेंज देंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर देखने का कि एज डेट रेंज है वो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक है और यहाँ पे कौन सा लेजर का हम डिटेल्स
या रिपोर्ट है वो देख रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना ज्यादा जरूरी है जब भी आप कौन सा भी रिपोर्ट देखेंगे उस समय। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि पूरे जो भी आपने पीरियड दिया है उस पीरियड के पूरे ट्रांजेक्शन। जैसे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप जो नीचे के ट्रांजेक्शन सब भी दिखाई देंगे। और स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये जो भी बाय डिफॉल्ट जो रिपोर्ट है वो होता है कि सबसे पहली जो डेट है अप्रैल का डेट है वो पहला आ जाता है, मई जून जुलाई, ऐसे जो डेट वाइज सीक्वेंस यहाँ पे मिलती है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल देखने का तो यहाँ पे आप F12 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नैरेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर F12 करके नैरेशन को यस करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट में नैरेशन है वो भी यहाँ पे दिखाई देती है। आपको नैरेशन चाहिए तो नैरेशन भी आपको दिखाई देता है। तो आपको हर एक एंट्री वाइज आपको डिटेल अगर स्क्रूटिनी करने की कि कहाँ से पेमेंट आया है, उसका पर्पज ऑफ पेमेंट क्या है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दूसरे और एक है कि जब भी आपको कुछ समराइज देखने का है तो मंथ ऑन मंथ जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या करने का है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि डेबिट एंड क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रही है, मगर यहाँ पे जाके आपको क्या करने का है कि ओपनिंग बैलेंस भी देखने का है। तो आप कहाँ से देखेंगे, तो आपको F12 करने का है। तो यहाँ पे F12 करने के बाद आपको दिखाई देंगे कि ये शो ओपनिंग बैलेंस, शो ओपनिंग बैलेंस करेंगे और उसको यस करके हम कंट्रोल ए करते हैं तो ये विंडो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई देंगे हमें जो भी हमारे लेजर से यहाँ पे दिखाई देंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ये देना बैंक का हमारा 4,20,000 ओपनिंग बैलेंस था और यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सब क्लोजिंग बैलेंस है। नॉर्मल केस में आपको दिखाई देंगे पूरे क्लोजिंग बैलेंस ही, मगर आपको ओपनिंग बैलेंस भी देखने का है तो आपको यहाँ पे F12 करके ओपनिंग बैलेंस का जो फंक्शन है उसको आपको यस करके एक्टिवेट करेंगे तो हो जाएगा। तो दूसरा है कि अगर आप बोलेंगे कि हमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है मुझे, मगर ट्रांजेक्शन भी देखने की कि पर्टिकुलर अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हुए उसका डिटेल, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप F12 करो और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे शो ट्रांजेक्शन करके ऑप्शन है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन है वो भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देंगे आपका ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ट्रांजेक्शन डेबिट एंड क्रेडिट, आपका डेबिट के कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्रेडिट के कितने ट्रांजेक्शन हो गए, और उसके बाद में आपका हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। तो आपको तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप के नीचे यहाँ पे लेजर, ग्रुप लेजर ऐसा दिखाई देता है, मगर आपको यहाँ पे जाके क्या करने का है कि पूरे जो लेजर है उसका ही डिटेल लिखने का है। यहाँ पे थोड़ा में भी किसी को देखेंगे तो ये कौन सा लेजर है, कहाँ पे कौन से लेजर की टोटल कहाँ पे आए। अगर यहाँ पे आपको लेजर वाइज देखने के तो वहां पे आप क्या करो, यहाँ पे है कि लेजर वाइज F5 एक ऑप्शन है यहाँ पे लेजर वाइज, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज F5 प्रेस कर सकते हो। ये मैंने F5 प्रेस किया तो हमारे कैश एंड बैंक के रिलेटेड जो भी लेजर से यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आपको लेजर वाइज देखने का है या ग्रुप वाइज समरी है वो देखने का है, तो इस तरह से आपको दिखाई दे सकते हैं। करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा कैश एंड बैंक की समरी। दूसरा है आपका लेजर वाइज। ये लेजर वाइज इसका मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर कोई एक लेजर के आपको क्या है कि डिटेल लिखने के आपको देखने का है कि हमें हमारा कैश बैलेंस कितना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हर बार बैलेंस शीट में जाके देखने की जरूरत नहीं, सीधा आप शॉर्टकट यूज करो DAL यानी क्या होता है कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट्स बुक एंड लेजर, DAL
इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको कैश का बैलेंस देखना है तो सीधा आप क्या कर लो, कैश टाइप करो, लिस्ट ऑफ लेजर दिखाई देंगी और कैश का जो लेजर है यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पर्टिकुलर एक लेजर का आपको ट्रांजेक्शन है वो दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, किसको कितना पेमेंट किया है और एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे डेट है, सभी लेजर का जो डिटेल आपको इसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डेट रेंज, यहाँ पे कि कैश लेजर है, जो भी लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो लेजर दिखाई देगा। यहाँ पे डेट्स दिखाई देंगी, यहाँ पे किसको आपने पेमेंट किया, रिसीट किया या कौन से पार्टी से आपने उसको परचेस सेल किया, वो पार्टी का नाम यहाँ पे दिखाई देता है कि वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, डेबिट ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम में आपको ओपनिंग बैलेंस, करंट ट्रांजेक्शन का टोटल और क्लोजिंग बैलेंस ऐसा आपको डिटेल है वो दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि आपको सेल्स का लेजर देखने का, सेल्स या सैलरी अकाउंट का हम कर लेते हैं सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो सैलरी अकाउंट है, तो हमें जो लेटेस्ट जो ट्रांजेक्शन वो दिखाई देते हैं। अगर आपको उसको मंथली देखने का है तो आपको F6 अदरवाइज यहाँ पे आपको बटन दिया है यहाँ पे मंथली करके, तो F6 है या यहाँ पे आप माउस से भी आप टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे F6 टाइप करूंगा तो आपको क्या करें दिखाई देगा, यहाँ पे मंथ वाइज दिखाई देता है कि अप्रैल में, जून, जुलाई और उसका ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब डिटेल दिखाई देती है। तो इसके बाद में होगा कि जो भी लेजर के इसमें क्या है कि जो भी लेजर को आपको जाके देखने का है तो सीधा कौन सा भी लेजर जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ताकि आपको उसका लेजर का ट्रांजेक्शन एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है इंस्टेंट यहाँ पे आपको दिखाई देते। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रुप समरी। ये जो हमारे प्राइमरी ग्रुप एंड जो सब ग्रुप है उसके सभी के नाम यहाँ पे दिखाई देते कि बैंक अकाउंट के ग्रुप है, बैंक अकाउंट है, यहाँ पे बैंक ओसी ब्रांच रहेगा या डिवीजन रहेगा, कैपिटल अकाउंट है आपका, यहाँ पे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम सिलेक्ट करके देते। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर में ग्रुप में जो भी आपके लेजर्स है वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पर्टिकुलर कितना एक्सपेंसेस हो गया, अगर आपको आपके मैनेजर को देखने का है तो सीधा आप यहाँ पे DAG यानी क्या है कि डिस्प्ले अकाउंट स्टेटमेंट एंड G यानी ग्रुप, जैसे आप ग्रुप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप के समरी दिखाएंगे। जो भी आपको ग्रुप का डिटेल देखने का है उसको सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे तो वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कौन से आपने लेजर क्रिएट किए उसका टोटल है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ है और वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कौन से लेजर में हो गए, किस टाइप के एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है, और यहाँ पे आपको टोटली दिखाई देंगी। तो ये होगा कि आपका एक एक करके हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम एक बार देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो देखो इस तरह से आपके पास जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सभी आपको अल्फाबेटिकली अरेंज होके यहाँ पे दिखाई देंगे कि जो भी ए से शुरू होने वाले, बी से, ऐसा जो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाती है। और यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे दिखाई देते। अगर आपको देखने का है कि ये जो एक्सपेंसेस हुए आपको सबसे बड़ा ज्यादा अमाउंट वाला एक्सपेंसेस कौन सा है ऊपर देखने का है, और असेंडिंग अमाउंट वाइज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखने का है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपके F12 है उसको आपको प्रेस करो, और जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि शॉर्टिंग मेथड। तो शॉर्टिंग मेथड है तो यहाँ पे आपको देखने का है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग है या अमाउंट वाइज डिक्रीजिंग है वो आप देख सकते हैं। तो अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग देखेंगे तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो जैसे ही अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग वाला
जो है कि सबसे छोटा वाला जो एक्सपेंसेस है ऊपर दिखाई देंगे, इंक्रीज हो रहा है ना अमाउंट, वो लेजर पहले देखेगा, उसके जैसे जैसे बढ़ता जाएंगे यहाँ पे अमाउंट, तो वैसे वैसे आपको नीचे नीचे उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में से कौन सा भी आपको जिस टाइप में रिपोर्ट देखने का है उस टाइप में आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा कि इंक्रीजिंग, मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग एक बार दिखाता हूँ तो दिखाई देंगे कि इंस्टेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है कि टैली को ऐसा प्रोसेस होने के लिए या 1-2 सेकंड कुछ कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्या होता है, जब भी हम कुछ रिपोर्ट है वो देखने का है तो उस समय क्या कहते हैं कि 1-2 सेकंड या 4-5 सेकंड टाइम लेता है, मगर टैली इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि उसको जो टाइम है या जो घूमता है, बहुत बार कभी कभी हमने रेंज रिपोर्ट का देने के बाद कभी कभी वो घूमता है ऐसा गोल गोल करके, तो टैली में वैसा कभी भी नहीं होता, इंस्टेंट आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो भी चाहिए वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग है वो दे सकते हैं। उसके बाद में क्या आपको अगर कोई एक्सपेंसेस है उसको अगर आपको परसेंटेज वाइज देखने का है तो यहाँ पे शो क्लोजिंग बैलेंस परसेंटेज, शो परसेंटेज करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप उसको एंटर करके करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाई देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसका रेशो कितना है टोटल जो एक्सपेंसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। करेक्ट है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे दिखाई देता है पर्टिकुलर परसेंटेज वाला। करेक्ट है, तो ऐसा दिखाई देगा कि जो परसेंटेज है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो उससे बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस है पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ईयर में ज्यादा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ सजेशन है या मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ये महीने में ज्यादा परसेंटेज एक्सपेंसेस हुए, उसको आप कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा ही कि आप कौन से भी लेजर यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जाके देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में क्या है यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है, मगर आपको क्या करने का है कि ट्रांजेक्शन देखने का है। टैली में एक फंक्शन है कि जो भी लेजर आपके यहाँ पे जीरो हो जाते हैं तो उसका नाम यहाँ पे नहीं आता, मगर वो जो बैकएंड में उसका डेटा अवेलेबल रहता है, तो आपको अगर देखने का तो F12 करके उसको ओपनिंग बैलेंस यस, ट्रांजेक्शन यस करके आप जैसे ही आप सेव करेंगे रिपोर्ट को, तो ये जो है जीरो वाले जो लेजर है वो भी लेजर आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये जो फंक्शन है आप हमें अकाउंटिंग करते समय बहुत बार आता है, तो यहाँ पे आपको एक ही ट्रांजेक्शन F12 करके कॉन्फ़िगर है, तो F12 प्रेस करेंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन का जो विंडो है ओपन हो जाती है और यहाँ से आपको शो ट्रांजेक्शन देखेंगे करेंगे, तो जो जो ट्रांजेक्शन आपके इस फाइनेंशियल ईयर में हुए या जो भी आपने पीरियड दिया है उस पीरियड के ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। करेक्ट, ये तो हो गया आपका ग्रुप समरी। उसके बाद में एक ही ग्रुप वाउचर, तो ग्रुप वाउचर है कि हमने देखा कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो जो ग्रुप वाउचर है वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे कि प्रोविजन के कुछ वाउचर्स है, तो यहाँ पे प्रोविजन के ग्रुप में जो जो हमने एंट्री किया है वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट में है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको स्पेशल करने का तो कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। करेक्ट है, यहाँ पे होगा कि ग्रुप समरी एंड ग्रुप वाउचर, ये दो है कि वाउचर यानी सिर्फ आपको जो भी है वाउचर दिखाई देंगे, बैंक अकाउंट में जाने के बाद वाउचर यानी इंट्री, वाउचर एंट्री दिखाई देती है। करेक्ट, तो मिस लेजर के अंदर देखते हैं कि हम वाउचर कौन सा है, मगर यहाँ पे जाने के बाद आपको पर्टिकुलर लेजर नहीं, आपको ग्रुप में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। करेक्ट है, तो ये हो गया आपका ग्रुप वाउचर। उसके बाद में कि कॉन्ट्रा रजिस्टर, तो कॉन्ट्रा रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे हमारा कि कॉन्ट्रा वाले जो भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे सभी दिखाई देंगे, कौन से महीने में कौन से कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि आपको विड्रॉल किया है या कैश डिपॉजिट किया है,
वो सब भी यहाँ पे अमाउंट है दिखाई देती है, करेक्ट है। तो ये आप जो एक कॉन्ट्राइंट रजिस्टर है वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरह से जो है कि बहुत सारे हमारे जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाई देंगी, मगर ये जो एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं तो क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो आगे का जो पार्ट रहेगा हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप जो है नेक्स्ट पार्ट 2 टैली रिपोर्ट पार्ट 2 में वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन को हिट करना मत भूलिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।